हे स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सुपर इंपॉर्टेंट और हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक बिल्कुल सिंपल एकदम मक्खन तरीके से समझेंगे। रेडी हो अपनी एग्जाम प्रेप को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो। आपकी एक शर्ट फैक्ट्री है, ठीक है। आपने जनवरी में कपड़ा खरीदा, मान लो 100 रुपए पर मीटर पे। फिर फरवरी में वही कपड़ा थोड़ा महंगा हो गया, 110 का मिला। और मार्च आते आते डिमांड बढ़ गई और प्राइस हो गया 120। अब जब आपका स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कपड़ा इशू करेगा तो वो कौन सा प्राइस यूज करेगा? 100 वाला, 110 वाला या 120 वाला? है ना कंफ्यूजन। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। बेसिकली ये एक सिस्टम है, एक मेथड है जो हमें बताता है कि मटेरियल की आखिरी सही कॉस्ट क्या मानी जाए। तो चलो फटाफट देखते हैं हमारा आज का गेम प्लान क्या है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, समझेंगे कि मटेरियल कॉस्ट क्या है। फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स फीफो और लीफो को डिकोड करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम फॉर्मेट और कॉमन मिस्टेक्स जहां मार्क्स करते हैं, और एंड में होगी एक क्विक रिवीजन। रेडी हो? लेट्स डू दिस। ठीक है, सेक्शन 1 मटेरियल कॉस्ट शुरू से समझो। देखो, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले ये मटेरियल कॉस्ट आखिर है क्या? चलो पता करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मटेरियल कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल का खर्चा जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। जैसे एक टेबल बनाने के लिए लकड़ी या एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा, ये उस प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट है। सिंपल एज दैट। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सेक्शन 2 प्राइसिंग मेथड्स, फीफो और लाइफो। जैसा हमने शर्ट फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल में देखा, मटेरियल तो अलग अलग प्राइस पर आता रहता है। तो सवाल वही है, जब हम मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं तो बिल में कौन सा प्राइस लिखें? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो हीरो मेथड्स हैं, फीफो और लाइफो। ओके, स्क्रीन पे पूरा ध्यान दो। सीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इनका फंडा समझो। फीफो बिल्कुल मूवी टिकट की लाइन जैसा है। जो बंदा लाइन में पहले लगता है उसको टिकट पहले मिलती है, राइट? वैसे ही जो मटेरियल स्टोर में पहले आया वो प्रोडक्शन के लिए पहले जाएगा, सिंपल। और लाइफो वो शादी वाली प्लेट्स के स्टैक जैसा है। जो प्लेट सबसे ऊपर रखी जाती है, यानी सबसे आखिर में, वही सबसे पहले उठाई जाती है। तो जो मटेरियल लास्ट में आया वो पहले शो होगा। एकदम क्लियर है ना? चलो अब फाइफो को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस मेथड में हम ये मानते हैं कि जो माल सबसे पहले खरीदा गया वही सबसे पहले इशू होगा। तो अब आप सोचो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंड में जो स्टॉक बचेगा, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वो कौन सा होगा? ऑफ कोर्स वो हमारे लेटेस्ट परचेज यानी नए वाले माल में से होगा। ये बात हमेशा याद रखना, फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेटेस्ट प्राइस पर होता है। और अब लाइफो, ये फीफो का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि जो माल सबसे आखिर में आया, यानी लास्ट इन, उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे, यानी फर्स्ट आउट। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचेगा? एग्जैक्टली जो सबसे पुराना माल है, जो स्टोर में सबसे पहले पड़ा हुआ था। तो लाइफो में क्लोजिंग स्टॉक अर्लीएस्ट, यानी सबसे पुराने प्राइसेस पर वैल्यू होता है। सेक्शन 3 प्रैक्टिकल सवाल स्टेप बाय स्टेप। अब चलो फीफो से एक सम सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो अच्छे से समझ आ गई, आई नो, पर मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो चलो पेपर और पेन निकालो, एक सम सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ध्यान से सारा डेटा देखो। जैन 1 को हमारे पास 100 यूनिट्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। जैन 5 को हमने 200 यूनिट्स और खरीदे 12 रुपए के रेट से। फिर जैन 10 को 150 यूनिट्स इशू किए। जैन 15 को फिर से 150 यूनिट्स 11 रुपए में खरीदे। और फाइनली जैन 20 को 200 यूनिट्स और इशू कर दिए। डेटा क्लियर है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा हथियार, स्टोर्स लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। एग्जाम में इसको बिल्कुल साफ सुथरा स्केल और पेंसिल से बनाना है। इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ध्यान से देखो इसके कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर 3 मेन कॉलम्स, रिसीट्स यानी जो माल स्टोर में आया, इश्यूज यानी जो माल प्रोडक्शन में गया, और बैलेंस यानी जो बच गया। हर मेन कॉलम के अंदर 3 सब कॉलम्स हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस फॉर्मेट को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो। फीफो से इश्यू करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, देखो कितनी क्वांटिटी इशू करनी है। स्टेप 2, अपने बैलेंस कॉलम में सबसे पुराना स्टॉक ढूंढो। स्टेप 3,
उस पुराने स्टॉक से यूनिट्स इशू करो, उसी के रेट पर। स्टेप 4, अगर और यूनिट्स चाहिए तो उससे नेक्स्ट पुराने स्टॉक पर जाओ। एंड स्टेप 5, सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस कॉलम को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से अपडेट करो। दैट्स इट, सिंपल स्टेप्स। ओके, चलो अब इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। Jan 1 ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कॉलम में सीधा लिखेंगे 100 यूनिट्स एट ₹10, अमाउंट हो गया 1000। इजी। अब Jan 5 हमने परचेज किया, तो एंट्री कहाँ आएगी? रिसीट्स कॉलम में 200 यूनिट्स एट ₹12, अमाउंट 2400। अब ध्यान दो, बैलेंस कॉलम में हमारे पास दो अलग अलग स्टॉक हो गए। पहले वाले 100 एट 10 और अब नए 200 एट 12। इन्हें हमेशा अलग अलग ही लिखना है। अब आता है असली खेल। Jan 10 को 150 यूनिट्स इशू करने हैं। मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन सा माल निकालेंगे? सबसे पुराना वाला, यानी वो 100 यूनिट्स एट 10 वाले। बट वेट, हमें तो 150 इशू करने हैं, तो बाकी के 50 यूनिट्स वो हम दूसरे स्टॉक से लेंगे जो 200 एट ₹12 वाला है। तो अब बैलेंस क्या बचा? उस 200 वाले स्टॉक में से 150 यूनिट्स बच गए एट ₹12। देखा, यही है FIFO का लॉजिक। फिर Jan 15 को परचेज किया 150 यूनिट्स एट ₹11। अब बैलेंस में फिर से दो स्टॉक हो गए। Jan 20 को 200 यूनिट्स इशू करने हैं। अगेन सेम लॉजिक, पुराना स्टॉक पहले, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। और सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करने के बाद हमारा फाइनल क्लोजिंग स्टॉक आता है 150 यूनिट्स और इनका रेट है 11 रुपीस पर यूनिट। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1650 रुपीस। एग्जाम में ऐसे ही फाइनल आंसर को अच्छे से बॉक्स में डालकर हाईलाइट करना है। यही है आपका फाइनल आंसर। सेक्शन 4, एग्जाम फॉर्मेट और कॉमन मिस्टेक्स। यहां अपने मार्क्स कटने से बचाना है। देखो, सवाल सॉल्व करना एक बात है, लेकिन एग्जाम में पूरे मार्क्स लाना वो एक अलग स्किल है। चलो मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट्स अक्सर कहां गलती करते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो। सबसे पहली चीज, फॉर्मेट। स्क्रीन पर देखो, ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छे से लेबल्ड फॉर्मेट बनाना है। हर कॉलम का नाम, QT, रेट, AMT, सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखना है। इससे एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और गलती के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन इज की। ओके, अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पर। बी अलर्ट। पहला, यूनिट्स लिखना भूल जाना। क्वेश्चन में kg, लीटर्स जो भी दिया हो वो लिखना है। दूसरा, अमाउंट कॉलम में सिंपल कैलकुलेशन एरर, जल्दी में। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, FIFO में पुराने स्टॉक की जगह गलती से नए स्टॉक का रेट उठा लेना। और आखिरी, गंदी हैंडराइटिंग और टेढ़े-मेढ़े कॉलम्स। इनसे बच गए तो मार्क्स पक्के हैं। सेक्शन 5, रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो सब कुछ क्विकली रिवाइज करते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन तो बनता है। क्यों? आखिर सब कुछ याद भी तो रहना चाहिए। चलो एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं सारे की पॉइंट्स का। रेडी? पॉइंट 1, मटेरियल कॉस्ट क्या है? सिंपल, रॉ मटेरियल का खर्चा। पॉइंट 2, FIFO का फंडा क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। पॉइंट 3, FIFO में क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पर वैल्यू होता है? हमेशा लेटेस्ट प्राइस पर। पॉइंट 4, हम मटेरियल का हिसाब किताब कहाँ रखते हैं? स्टोर्स, लेजर अकाउंट में। और पॉइंट 5, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परफेक्ट फॉर्मेट। ये 5 पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लो। गॉट इट? और ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। थियरी में आपसे FIFO और LIFO का एक्सप्लेनेशन या उनके बीच डिफरेंस पूछ सकते हैं, यूजुअली 5 मार्क्स के लिए। और न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, 8 से 10 मार्क्स का स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने के लिए। इनकी प्रैक्टिस तो जरूरी करके जाना। एंड में बस ये एक गोल्डन रूल, एक मंत्रा याद रखो। FIFO में द प्राइस ऑफ द फर्स्ट मटेरियल रिसीव्ड इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट मटेरियल इशूड। अगर ये एक लाइन याद है ना, तो आपसे FIFO में कभी भी गलती नहीं होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। ये जो सेम सवाल हमने अभी सॉल्व किया, उसको LIFO मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। सोचो और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि LIFO से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। कीप प्रैक्टिसिंग। देखो, अगर ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, ट्रस्ट मी, आगे की कॉस्टिंग अकाउंटिंग आपको बहुत आसान लगेगी। ये सब्जेक्ट का बेस है, तो प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। बाय बाय।